या आप ऐसे किसी शख्स को देखेंगे कभी भी कहीं भी खुद को बोलिएगा ये मैं भी हो सकता था। हाथी पांव मच्छर से फैलता है और ये किसी को भी हो सकता है। एक बार हो गए तो इसका इलाज बहुत मुश्किल है। हाथी पांव से बचने का एक ही उपाय है, इसे होने ही ना दे। हाथी पांव से बचने की दवा पूरे परिवार के लिए। ये दवा साल में सिर्फ एक बार खानी है। साल की बस एक खुराक। फाइलेरिया के बारे में मैंने सुना तो था। हमारे गांव में एक दो फाइलेरिया के मरीज भी थे, पर हमने ज्यादा सोचा नहीं और घर वालों ने भी ध्यान नहीं दिया। कभी नहीं लगा कि ये हमको भी हो सकता है। बड़ी गलती करते, पर अब कुछ नहीं हो सकता। हाथी पांव यानी फाइलेरिया, इस बीमारी को बिल्कुल भी हल्के में ना लें। ये बीमारी मच्छर के काटने से होती है और एक बार हो गई तो इसका इलाज बहुत मुश्किल है। और आपको तो पता ही है कि कैसे सिर्फ स्वास्थ्य पर ही नहीं, इस बीमारी का असर रोजी रोटी और सामाजिक जीवन पर भी पड़ता है, क्योंकि फाइलेरिया संक्रमित मच्छर के काटने से होता है। ये किसी को भी हो सकता है। एक संक्रमित व्यक्ति अन्य लोगों के लिए इस बीमारी का कारण बन सकता है। फाइलेरिया का संक्रमण आपके शरीर में किसी भी उम्र में हो सकता है। इसे बीमारी में बदलने में लंबा समय लगता है, पर ये एक बार हो जाए तो इसका इलाज मुश्किल है। स्तन में सूजन भी हो सकती है। भारत के कई क्षेत्रों में अभी भी बहुत ज्यादा लोग इस बीमारी से पीड़ित हैं, खासकर उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के कई क्षेत्रों में। वैसे फाइलेरिया से बचना कोई मुश्किल काम नहीं है। हर साल सरकार एमडीए कार्यक्रम के दौरान प्रभावित क्षेत्रों में फाइलेरिया से बचाव की दवा का निःशुल्क वितरण करती है। सरकारी स्वास्थ्य कर्मी दवा लेकर आपके घर जाएंगे। आप उनके सामने ही दवा खाएं, साल में एक बार। और लगातार 5 साल तक ये दवा खाने से आप खुद को और अपने परिवार को फाइलेरिया से बचा सकते हैं। याद रहे, फाइलेरिया की रोकथाम के लिए मच्छरदानी का प्रयोग करें, अपने आसपास जल जमाव ना होने दें और एमडीए के दौरान सरकार द्वारा मुफ्त दी जाने वाली फाइलेरिया से बचाव की दवा खाएं। तो क्या समझे, फाइलेरिया का एक ही इलाज, इसे होने ही ना दें। मिलकर रोकेंगे फाइलेरिया। चलो इस बार तो बच गए, आपका इलाज हो जाएगा, पर आपको इतनी देर नहीं करनी चाहिए थी। जी डॉक्टर साहब। आप इनको समझाइए। मैं कब से बोल रही हूँ कि डॉक्टर साहब के पास चलते हैं, वो आपका इलाज कर देंगे, पर मेरी सुनते ही नहीं। मैं समझती हूँ कि बीमारी ऐसी है कि वो शर्मा गए, पर आप ही बताइए, बीमारी से क्या शर्माना? बीमारी है तो इलाज तो करना ही पड़ेगा। बिल्कुल सही बहन जी। हाइड्रोसिल जैसी बीमारियों को कुछ लोग छिपाने की कोशिश करते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए। कुछ तो अपने डॉक्टर को भी नहीं बताते। ये बहुत ही खतरनाक है। इससे रोगी को नुकसान पहुंचता है, उसकी हालत और बिगड़ जाती है। मैं आपकी बात समझ गया डॉक्टर साहब, पर ये हाइड्रोसिल है क्या? फाइलेरिया यानी हाथी पांव के बारे में तो आप जानते ही होंगे। जी डॉक्टर साहब। हाइड्रोसिल भी फाइलेरिया का एक और रूप है। हाथी पांव की तरह हाइड्रोसिल भी संक्रमित मच्छर के काटने से होता है। पर हमने तो सुना था कि जो लोग ज्यादा साइकिल या रिक्शा चलाते हैं या कड़ी मेहनत करते हैं, ये बीमारी उनको होती है। बिल्कुल गलत। फाइलेरिया का मच्छर किसी को भी काट सकता है। समाज के सारे वर्ग के पुरुषों को इस बीमारी का खतरा है, खासकर जो फाइलेरिया से प्रभावित क्षेत्रों में रहते हैं। हाइड्रोसिल पुरुषों के गुप्त अंग को प्रभावित करती है। इसमें एक भूरे रंग का पदार्थ इकट्ठा होता है, जिससे अंडकोशों में सूजन आ जाती है। इससे रोगियों को सिर्फ शारीरिक ही नहीं, मानसिक पीड़ा भी सहनी पड़ती है, क्योंकि उनकी प्रजनन क्षमता, काम करने की क्षमता और उनकी कमाई प्रभावित होती है। चिंता ना करें, समय पर इलाज कराने पर हाइड्रोसिल ठीक हो जाता है।
अगर आपको कोई ऐसा लक्षण हो तो डॉक्टर के पास जाने में देर न करें। हाइड्रोसिल एवं हाथी पांव से बचाव बहुत आसान है। साल में एक बार फाइलेरिया से बचाव की दवा स्वास्थ्य कर्मी के सामने लगातार 5 साल तक खाने से इस बीमारी से बचा जा सकता है। ये दवा सरकार द्वारा निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती है। फाइलेरिया के रोकथाम के लिए मच्छरदानी का प्रयोग करें। अपने आसपास जल जमाव न होने दें और एमडीए के दौरान सरकार द्वारा मुफ्त दी जाने वाली फाइलेरिया से बचाव की दवा खाएं। याद रखें, फाइलेरिया का एक ही इलाज, इसे होने ही ना दें। मिलकर रोकेंगे फाइलेरिया।